Morning everybody. So yesterday, if you know that those who are continuously joining the class, they should know that we discussed the theorems of the moment of inertia. There were two types of the theorem. We discussed theorem of perpendicular axis and theorem of parallel axis that we discussed yesterday. Then and after that we started the formula of the various rigid bodies. अलग अलग रिजिड बॉडीज के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे अलग अलग एक्सिस के अबाउट. ठीक है, तो वी स्टार्टेड ओनली यस्टरडे. टुडे वी विल डिस्कस मोर ऑब्जेक्ट्स, मोर फॉर्मूला. और आई अगेन टेल यू दैट कि इंटीग्रेशन टेक्निक से या इंटीग्रेशन मेथड से इन फॉर्मूलों का जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट इन ओवर सिलेबस. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. केवल आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने हैं. हाँ, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की यूज से अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो अपन, जैसे कल मैंने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रिंग का निकाल के बताया था, यदि आपको याद हो तो. कल हमने यहाँ पे कल जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कल की क्लास में रिंग का चल रहा था. एक यूनिफॉर्म रिंग हमने कंसीडर की थी और उसके डायमीटर के अबाउट जो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला था. जो कितना आया था, IMR²/2 आया था आई थिंक. ठीक है ना, दैट यू ऑल शुड नो दैट. तो डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IMR²/2 आया था. और उसकी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस मतलब उसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो MR² ही आया था. अब इसमें दो एक्सिस और अपन डिफाइन करते हैं, टेंजेंट. अब ये टेंजेंट दो तरह से हो सकती है. एक तो टेंजेंट अलोंग द प्लेन, इन द प्लेन, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर. मतलब जो रिंग का प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये हमारी रिंग है इस तरह से. अब ये रिंग है मेरी, तो ये वाला जो टेंजेंट है लेट अस से A', B', इस टेंजेंट को अपन बोलेंगे टेंजेंट इन द प्लेन. मतलब रिंग के प्लेन ये जैसे ही रिंग रखी वैसे ही रिंग आपको नजर आ रही है. तो थर्ड एक्सिस हम कंसीडर करते हैं नाउ रिंग के लिए. थर्ड एक्सिस मतलब पहले दो एक्सिस मैं बता चुका हूं आपको. ठीक है, तो अबाउट द टेंजेंट ऑफ रिंग, अबाउट द टेंजेंट ऑफ रिंग इन द प्लेन ऑफ रिंग. तो रिंग के प्लेन में जो उसकी टेंजेंट है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे. तो सीधी सीधी बात है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये आपका रिंग का डायमीटर हो गया. ऑलरेडी इसको मैंने कल ABCD बोला था, ये रिंग का डायमीटर हो गया. दिस इज डायमीटर ऑफ रिंग. तो पैरेलल से कर्व लगेगा कि ये डिस्टेंस R हो गई और रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आपको पता है MR²/2 होता है. तो पैरेलल एक्सिस पर ये डायमीटर आपका सेंटर से भी जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है. यही तो मैंने कल बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि यदि अपन को किसी भी रिजिड बॉडी की सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसी के अनदर पैरेलल एक्सिस के अबाउट अपन एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. कैसे? इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस. ठीक है ना. तो यहां से अपन इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो वी कैन राइट नाउ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, using parallel axis theorem, moment of inertia about the tangent in the plane, that is IA', B', that will be IAB plus MR² because total mass considered M and the distance between parallel axis is radius. ये tangent है, ये center से तो ये radius होगा definitely. So we can write IA', B' equals to MR²/2 plus MR², that is 3/2 MR². तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ द रिंग इन द प्लेन. यू शुड राइट डाउन दिस ऑल फॉर्मूला इन योर नोटबुक एंड नॉट ओनली राइट डाउन बट आल्सो मेमोराइज दिस फॉर्मूला आल्सो. उनको याद करना भी बहुत जरूरी है. ठीक है ना. अब इसमें एक फोर्थ एक्सिस और आती है बच्चों, अलोंग टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. टेंजेंट perpendicular to the plane of ring, plane of ring. तो ये जैसा आपकी रिंग है इस तरह से,
तो ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? ये कल जो मेन एक्सिस बताई थी, जो इसके ऊपर से आ रही है परपेंडिकुलर, इसको अपन ने एक्स वाई बोला था। तो ये वाली एक्सिस आपकी, इसको अपन बोल देते हैं सी डैश डी डैश। तो ये भी आपकी डिस्टेंस आर हो गई। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑलरेडी पता था mr स्क्वायर। तो अब सी डैश डी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? दैट वी कैन राइट हियर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पहले एक्सिस फॉर्म से, तो ये 2mr स्क्वायर आएगा। देखिए आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट ये आपको समझ में आ सकता है बिकॉज़ पहले एक्सिस फॉर्म से ये आपके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस हो गई। इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर, अगेन पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगी है यहां पे। अगेन यहां पे पैरेलल एक्सिस फॉर्म से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2mr स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस c डैश d डैश। क्लियर बच्चों? सो यू जस्ट टेक केयर अबाउट दिस। तो दोनों ही पैरेलल अपन ने यहां पे ले लिए, द टेंजेंट in the plane, along the plane, on the tangent perpendicular to the plane। क्या आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए हैं? You can respond me by unmuting yourself or by messaging also you can respond me। क्या आपको ये दोनों टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो गए हैं? Yes, very good। Deepak and Tanmay, Shubham, many students are saying only 15 students are there in the class. Still now 8:15 is there in the watch, but only 15 students have turned up। Now तो ये हमारी रिंग हो गई। अब रिंग के बाद आता है डिस्क। डिस्क का भी अपन सेम यही 4 एक्सिस लेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो उसमें मैं आपको केवल एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा और बाकी एक्सिस के अबाउट आपको खुद को करने हैं। 2 एक्सिस के अबाउट बताऊंगा, चलो कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क तो समझते होंगे, रिंग और डिस्क का अंतर। डिस्क मतलब एक प्लेट, सर्कुलर प्लेट जो अंदर से भरी हुई है। रिंग का जो पूरा मास था वो उसके सर्कमफ्रेंस में ही था। रिंग और डिस्क का अंतर आप फील कर सकते हैं आई थिंक इन योर माइंड। मास m and रेडियस r। ये आपकी हो गई है डिस्क। इसको थोड़ा सा अंदर भर देते हैं इस तरह से। तो ये डिस्क है, इसका पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे एरिया में फैला हुआ है। और रिंग में क्या हो रहा था? रिंग जस्ट लाइक द बैंगल, चूड़ी जो होती है, ओनली सर्कमफ्रेंस का लॉन्ग ही उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। So I think that you can all feel the difference between disc and ring. Okay, there should not be any problem in feeling the object. Feeling the object is, you know, very important thing in the mind. Then only we can discuss the formula. तो इसमें सबसे पहले वही इसकी मेन एक्सिस, लेट अस से ये हमारी, इसको थोड़ा वैसे बना देते हैं परपेंडिकुलर प्लेन जैसा मैंने रिंग को बनाया था थोड़ा। ये मैंने इसको थोड़ा इस तरह से बना दिया। इसको अब इंग्लिश में समझना, ये डिस्क है लेकिन इसको मैं थोड़ा इस तरह से बना रहा हूं परपेंडिकुलर। ये आपकी एक्स वाई एक्सिस हो गई, वो लिख लेते हैं। रेडियस इसकी r है, तो अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। इसको अपन क्या बोलेंगे? उसकी मेन एक्सिस बोलते हैं। बताया था मैंने, रिंग के लिए भी यही एक्सिस थी, रिंग के लिए भी यही मेन एक्सिस थी। उसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी ये डिस्क ऐसे रखी हुई है और ये एक्सिस है एक्स वाई लाइन। आई थिंक यू कैन फील इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी डिस्क है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ऐसे रखी हुई है। नाउ दिस इज एक्सिस एक्स वाई लाइन दिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसके अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखते हैं दैट इज x o y दैट इज mr²/2। तो एक डिस्क का जो मेन एक्सिस है, और यही फार्मूला तो रिंग के लिए क्या आ रहा था? mr² आ रहा था। द सेम एक्सिस फॉर रिंग, इसी एक्स रिंग का इसी एक्सिस के अबाउट कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज mr²। नाउ फॉर डिस्क इट इज mr²/2। तो नाउ यू कैन सी दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले ऑब्जेक्ट के चेंज हो जाने से बदल जाते हैं, एक्सिस और रोटेशन के बदलने से बदल जाते हैं।
जैसे हमारा एक ही रिंग थी, एक ही रिंग की 4 डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए और चारों में डिफरेंट डिफरेंट मिले। तो that's why I told you already earlier that the moment of inertia depends on the axis of rotation orientation also. So my dear students, I think it is clear to everybody, the main axis of the disk, the moment of inertia is mr square by 2. Now diameter of the disk, now I think you can see उसी तरीके से करना है जैसे जब अपन ने कल रिंग का किया था, सेम एज इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। चलिए मैं बता देता हूं करके, ये परपेंडिकुलर सेम वही तरीका है और ये आपकी एक्स और वाई इस तरह से दिखा देते हैं लाइक दिस, और ये दो डायमीटर हो गए जो सिमेट्रिकल होंगे एबीसीडी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से वी कैन राइट IAB प्लस ICD इक्वल्स टू IXOY। तो दोनों डायमीटर आइडेंटिकल होने के कारण वी कैन राइट 2 IAB दैट इज mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। mr स्क्वायर बाय 4, ठीक है, दिस इज तो mr square by 4 is the moment of inertia about the diameter of the disk। और इसी तरह से दो टेंजेंट्स के अबाउट भी आप निकाल सकते हैं। मैं टेंजेंट वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन आप पे छोड़ता हूं, आई थिंक क्योंकि ये सेम ऐसे ही करने जैसे लिखी किए थे अपन ने। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं रिंग के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल हियर, ठीक है। जैसे मैं दो तरह से डिस्क बना देता हूं, ये मेरी डिस्क हो गई और ये तो हो गई टेंजेंट लेटस से a डैश b डैश, और दिस इज द टेंजेंट लेटस से c डैश d डैश। तो दिस इज द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन and here the tangent in the plane। tangent in the plane, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो टेंजेंट है लेट अस c डैश d डैश, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए। तो वो आप पहले से फॉर्मूला लगाएंगे, ये mr स्क्वायर बाय 2 था और ये mr स्क्वायर ओवर हो जाएगा, तो दैट इज 3 बाय 2 mr स्क्वायर। यानी जो टेंजेंट आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसका, और यही फॉर्मूला टेंजेंट 2 mr स्क्वायर आया था, आज देखा थोड़ी देर पहले अपन लास्ट में भी। इसी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन टेंजेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अबाउट दैट वाज 3 बाय 2 mr स्क्वायर। एंड हियर आल्सो वी कैन से a डैश b डैश, ये क्या होना चाहिए, ये टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल हो जाएगी। ये आपका कितना अभी देखा आपने, mr स्क्वायर बाय 4, तो 1 बाय 4 प्लस 1 5 बाय 4, तो 5 बाय 4 mr स्क्वायर। तो ये देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जिस तरीके से हमने किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, एक रिंग का निकाला था, उसकी 4 एक्सिस के अबाउट 4 एक्सिस के अबाउट, बाय द सेम मेथड नाउ वी हैव फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। यस, वेरी गुड, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इस तरह से देखिए हमने एक डिस्क लिया और एक रिंग लिया और दोनों की 4 एक्सिस अपन ने कंसीडर करी। उसमें जो मेन एक्सिस है किसको बोला अपन ने, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली जो एक्स वाई से शो की गई है डायग्राम में, और फिर उसके अलावा डायमीटर्स एंड टेंजेंट। तो इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में ये आते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट रिजिड बॉडी। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन आप निकाल सकते हैं। क्या करना है, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो भी आपका फॉर्मूला है, उसको बस m के स्क्वायर के बराबर रख दो, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और जो k की वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जैसे मान लो आपका
आपका रिंग है, अब रिंग का डायमीटर क्या अबाउट आपको बोल रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। एक रिंग है m मास की और r रेडियस की, उसकी डायमीटर के अबाउट बोला है रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ साहब। तो डायमीटर के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आपको पहले डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना बताया था, mr²/2 बताया था ना, तो दैट mr²/2 विल बी देयर, दिस mr²/2 इसको क्या करना है m के स्क्वायर के बराबर। तो फिर यही तो हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन थी कि k के स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर आना चाहिए। तो द mr²/2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहां से भी आप m k से निकल जाता है और k की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है r/2। तो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर। ये तो एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आप किसी भी रिजिड बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो जिस तरह से अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, उसी तरह से अलग अलग एक्सिस के अबाउट आपका रेडियस ऑफ गायरेशन भी बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग, no doubt should be there regarding this. yes okay very good। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने की टेक्निक भी आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ और रिजिड बॉडीज कंसीडर करते हैं जो हमारे कोर्स में है, बुक में है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूनिफॉर्म रॉड, उसके एग्जांपल क्वेश्चन भी काफी आते हैं। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड मतलब आपका थिन, जैसे पेन ले लो, ये यूनिफॉर्म रॉड है, एक थिन रॉड। ठीक है, अब इसमें हम दो एक्सिस कंसीडर करते हैं। इसमें हम कौन कौन सी एक्सिस लेते हैं? मेन एक्सिस इसको बोला जाएगा। एक तो सपोज ये रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, l है लेटर से, तो रिंग के सेंटर से पास होने वाला ये सेंटर है, यानी ये डिस्टेंस l/2 बोलेंगे अपन, और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट एक्सिस क्या लेंगे रिंग के अबाउट द एक्सिस passing through the center, and perpendicular to its length, यानी कि कोई भी रॉड है m मास की, और मास कितना ले लिया आपने रॉड का, m ले लिया है, और लेंथ l ले ली है, तो उस यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर से पास होने वाली और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होने वाली और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट विल बी l²/12। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, ये इंटीग्रेशन से आता है बच्चों, लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूं इंटीग्रेशन से जो फॉर्मूला हमें डायरेक्टली करना है उसका डेरिवेशन हमारा हटा दिया गया है। तो ये और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट देख रहा है। टेंजेंट, सॉरी, कोई भी रिंग की इसी को अपन रॉड की मेन एक्सिस कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं अपन, इसकी मेन एक्सिस कह सकते हैं। यस, ml²/12। एक यूनिफॉर्म रॉड की सेंटर से पास होने वाली और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक है, एक एक्सिस और लेते हैं यहाँ पे अबाउट द एज यानी किनारा, एज ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब एक ऐसी एक्सिस जो उसके एज यानी ये किनारा, कॉर्नर एज से, ये एज हो गया इसका, इसको अपन बोल देते हैं लेटर से AB, और इसकी प्लेन लेंथ के परपेंडिकुलर, क्योंकि एज तो ऐसे भी हो सकता था, किनारा लेंथ एज, तो इसके एज से पास होने वाली एक्सिस। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, कौन सी एक्सिस दिमाग में आ रही है बताओ, कौन सी थोड़ा दिमाग में आ रही है? AB के अबाउट जो एज है इसका, किनारा कॉर्नर, उसके एज से अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कौन सी एक्सिस आपके माइंड में आ रही होगी, आनी चाहिए? The two theorem that we discussed. Which theorem we can? हाँ, yes, ध्यान शर्मा answered. Yes, very good बेटा. Parallel axis theorem, very good. ये डिस्टेंस हमारी l/2 हो जाएगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप देख सकते हैं बहुत इजीली अपन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो a अपन ने लिया ab, इसके अकॉर्डिंग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज x o y प्लस m, और दोनों एक्सिस की डिस्टेंस l/2 है, तो l/2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है ml स्क्वायर पर 12 होता है, और ये हो गया ml स्क्वायर बाय 4। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा ml स्क्वायर बाय 3, यू कैन सी। तो एक रॉड के एज से, उसके कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml स्क्वायर बाय 3। रिमेंबर दिस टू फार्मूला। रॉड के फार्मूले कई बार कई जगह काम आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आते हैं कई बार ये, ठीक है ना? कोई भी रॉड आपकी रोटेट कर रही है तो वहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखना पड़ता है। एज के अबाउट भी आपको पता होना चाहिए, एज वेल एज उसके मेन एक्सिस, यानी कि उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पता होना चाहिए। तो बस रॉड में दो एक्सिस हमारे पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। I think uniform rod is clear to everybody. There should not be any problem regarding this. Any doubt in uniform rod? You can ask me. Yes. So my dear students. Yes. So उसके बाद आता है सॉलिड सिलेंडर। यूनिफॉर्म सिलेंडर है, जिसका मास अपन ने क्या ले लिया m, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r, और कर्व लेंथ। भाई सिलेंडर के अंदर कर्व लेंथ को मैटर करेगी, दैट इज l। तो ये हमारा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ये सॉलिड सिलेंडर है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, इसकी कर्व लेंथ l ली हमने, m मास का है ये, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते से r। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब सबसे पहले अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, फर्स्ट एक्सिस अपन लेते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की एक्सिस, ये हमारी एक्सिस ये होगी सिलेंडर की एक्स वाई, इसको बोलते हैं सिलेंडर की मेन एक्सिस एक्स वाई लाइक दिस, ठीक है ना? दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये मेन एक्सिस है सिलेंडर की। ये आपकी सिलेंडर की जो मेन एक्सिस है, दैट इज सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ये से नहीं जाएगा, ये सॉरी यहां से जाएगा, ये है सॉरी, ये है सिलेंडर की एक्सिस एक्स ओ वाई, ये सिलेंडर की मेन एक्सिस है एक्स ओ वाई। तो ये फॉर्मूला होता है mr²/2, क्योंकि इसको आप समझ सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेंडर को आप जब कट करना शुरू करेंगे तो आपको यूनिफॉर्म डिस्क मिलेगी, और ये जो एक्स ओ वाई है कौन सी एक्सिस होगी डिस्क के लिए, जो कि मेन एक्सिस। तो एक डिस्क का फॉर्मूला mr²/2 का, तो वो सभी डिस्क जुड़ के बना लिए तो नेट mr²/2 हो गया, क्योंकि जितनी भी डिस्क बनेगी वो सबका डीएम एलिमेंट मास ही चेंज होगा, रेडियस उनकी आ रही रहेगी, आप देख सकते हैं। इससे आप कट करना शुरू करिए तो आपको यूनिफॉर्म डिस्क मिलना चालू हो जाएगी, नहीं जाएगी सिलेंडर को, यस समझ सकते हैं। और उन सभी डिस्क का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा, केवल मास अलग होगा। तो जब आप उन सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे तो वो मास जुड़ के m हो जाएगा टोटल, और r² भी, ये फॉर्मूला mr²/2 आ जाएगा, ठीक है। Today only 18 students are there in the class. Very irritating and very sad thing.
only 18 students in the class. Harsh Narayan now joined 19. कई बच्चे आते जाते रहते हैं। अच्छा, एक एक्सिस और है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ या लेंथ ऑफ सिलेंडर, perpendicular length and passing through center. Passing through the center of cylinder. ये वाली एक्सिस, ये इसको अपन बोल देते हैं y और y डैश। इसको अपन काम करते हैं, पहले वाले को x और x डैश कर देते हैं, ये x एक्सिस बना लेते हैं, तो इसको y और y डैश। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन से आता है बच्चों, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, m r² by 4 प्लस l² अपॉन 12। ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है कि कोई भी सिलेंडर की जो y एक्सिस जो उसकी मिडिल से जा रही है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू द सेंटर, ये y और y ने इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये होता है m r² by 4 प्लस l² अपॉन 12। आई थिंक इट इज क्लियर। ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये इंटीग्रेशन से आता है, जो इंटीग्रेशन टेक्निक है, इसके एलिमेंट लेके करते हैं अपन, जिसको अपन अभी अवॉइड कर रहे हैं एज पर और सिलेबस, ठीक है, वहां से आता है। आप इसको डायरेक्ट लर्न करेंगे कि अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m r² by 4 plus l² upon 12। ओके, अब इसमें आप एक एक्सिस और ले सकते हैं अबाउट द एज ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर की एज होगी, लेट अस से AB, अबाउट द एज ऑफ सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सिलेंडर के प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एज, सिलेंडर का एज होगा तो कौन सी टर्म लग गई है आपको वापस से? पहले एक्सिस टर्म लग गई है, यस। So that we can write IAB equals to I y और y dash plus m, और दोनों एक्सिस की डिस्टेंस l/2 हो गई, l/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या आता है? m r² by 4 plus ml² upon 12 और प्लस ml² by 4। ये अपन ने देखा था ml² by 12 3 हो गया था, तो you can get r² by 4 plus l² by 3। So m r² by 4 plus l² by 3. This is about the age of the cylinder. I think it is clear to everybody. Any doubt you can ask me. I think 20 students have come in the class. I think it is the right time to take the snapshot for your attendance. I think all the students are present here. Harsh Narayan also come. So now I think it is the right time to take the snapshot for your attendance purpose. विश्वजीत, अब शिवम ज्वाइन किया है। शिवम शक्ल दिखाने आ गया, बोले सर प्रेजेंट का टाइम हो गया, मेरी प्रेजेंट ले लो। शिवम, व्हाई आर यू सो मच लेट? नेटवर्क इशू है, कुड नॉट वेक अप, or network issue. There are 2-3 excuses are fixed for all the students. कुछ भी नहीं हो समझ में आया तो एक, हाँ शिवम बोल रहा था, मैं बोला था ना, मैं issues, network issues. So this is the cylinder, solid cylinder, and in the same way आप hollow cylinder के फॉर्मूले देख सकते हैं। होलो सिलेंडर का जो मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr² हो जाएगा, उसमें रिंग कटेगी, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आता है सॉलिड स्फीयर। हमारी अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये बड़ा काम आते हैं इसके फॉर्मूले, सॉलिड स्फीयर। क्योंकि हम ना हमारी अर्थ के रोटेशन में हम अर्थ को क्या मान के चलते हैं? सॉलिड स्फीयर ही मान के चलेंगे।
अर्थ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं रोटेशनल मोशन में, उसमें अर्थ को एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अपन कंसीडर करके चलते हैं। तो इसीलिए सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, वही किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला काम में लिया जाएगा, अर्थ के लिए। रिमेंबर दिस थिंग। तो सॉलिड स्फीयर वी कैन डिस्कस नाउ। ये सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर में एक्चुअली दो ही एक्सिस आकर पॉसिबल होती है, एक तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर। आप देख सकते हैं इसका मास n है और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r है। अब एक्चुअली बोर्ड में तो स्फीयर और डिस्क नहीं जैसे बनते हैं वैसे, लेकिन स्फीयर आप समझ सकते हैं 3 डायमेंशनल जस्ट लाइक ए बॉल, ए फुटबॉल जस्ट लाइक ए स्फीयर। तो उसका डायमीटर, ये डायमीटर ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, सब क्या होंगे, डायमीटर ही होंगे स्फीयर के लिए। सो अबाउट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, about the diameter of the sphere, the moment of inertia is, let us say it is x o x dash, that is formula integration method से आता है ये 2/5 mr square. Okay, so this is the diameter, this is the moment of inertia of that solid sphere about its diameter. Okay. और एक एक्सिस और आती है इसके अंदर, अबाउट द टेंजेंट ऑफ स्फीयर। टेंजेंट इसमें एक ही तरह की होगी, क्योंकि इसमें कोई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, 3D है स्फीयर, आपका पूरा 3D है, तो इसमें टेंजेंट आपका चाहे कैसे भी ले लो, वो टेंजेंट एक जैसी बनेगी, ठीक है ना। तो लेट अस से कि ये भी, तो वही पैरेलल से फॉर्म आप देख सकते हैं, डिस्टेंस इज r बिटवीन द एक्सिस। तो अबाउट द टेंजेंट AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन राइट बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस फॉर्म mr square plus x o x dash, that is 2/5 mr square plus mr square and equals to 7/5 mr square we can get. So the formula will be 7/5 mr square about the tangent of the solid sphere. ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, सॉरी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, और द सेम सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr स्क्वायर। अब इसी का एक आता है होलो स्फीयर भी हो सकता है, जैसे फुटबॉल, होलो फुटबॉल आपके पास है थीम, होलो फुटबॉल सॉलिड स्फीयर को जैसे लेमन आप यूज कर सकते हैं, अंदर से भरा हुआ है सॉलिड स्फीयर, लेमन लाइक अंदर मटेरियल है, और एक होलो स्फीयर भी हम देख सकते हैं, होलो स्फीयर मतलब अंदर से पूरा खाली है, ठीक है। इसमें भी दो ही एक्सिस होंगी, डायमीटर और टेंजेंट। तो सबसे पहले अबाउट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, होलो स्फीयर हम ले रहे हैं अपने बच्चों, ध्यान रखना। पहले सॉलिड लिया था, अर्थ को क्या कंसीडर करेंगे, सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे। अर्थ से रोटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। तो अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको अर्थ को क्या कंसीडर करना है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये होलो स्फीयर बता रहा हूं मैं आपको, इसका डायमीटर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। रिमेंबर फॉर्मूला वो 2/5 था, इसका और 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। एक होलो स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर, ओके। अब आप टेंजेंट का मतलब आराम से निकाल सकते हैं उसी मेथड से, पैरेलल से फॉर्म से। तो मैं डायरेक्ट देता हूं, आप लोग खुद निकाल लेना। अबाउट द टेंजेंट ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr square. तो 5/3 mr square is the moment of inertia of the hollow sphere about the tangent. So my dear student, I think it is clear to everybody.
ठीक है, तो देखो हमने कितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपको आज कवर कराए हैं. वी हैव कवर्ड सो मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स in this class today. Now it is your duty, it is your work to memorize all this formula. आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं अपने लेवल पे, एक टेबलोइड फॉर्म आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट, एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से. ठीक है, तो उससे टेबल को देख के आप आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आराम से उस टेबल को अपने स्टडी टेबल के वो जो आपका पेपर है टेबल और टेबल उसको आपने सामने चिपका लो, तो नाउ फॉर्मूला विल बी अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आप अब सभी फॉर्मूला को कलेक्टिवली फॉर्म में टेबलोइड फॉर्म में बना सकते हैं. व्हाट आई एम टेलिंग, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है ना, एक पेपर पे आप बड़े पेपर पे आप इस तरह से बना सकते हैं, बिकॉज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूले तो काफी काम आते हैं, इसलिए याद तो होने ही चाहिए, मेमोराइज होने ही चाहिए. तो उसमें एक सीरियल नंबर ऑर्डर, एक तो ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, एक उसकी एक्सिस हो गई और एक फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर उसमें जैसे रिंग हो गई, रिंग का एक्सिस जरूर लिखना. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा बोलने से पहले फॉर्मूला हमेशा ये डिस्क्राइब करना जरूरी होता है कि किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं. ठीक है ना. अब मैं ऐसे बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज mr²/2, तो रिंग में तो मैंने 4 एक्सिस बताए, तो किस एक्सिस के अबाउट आप mr²/2 बोल रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला mr² भी होता है, एक फॉर्मूला 3/2 mr² भी होता है. तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि whenever we write the formula of moment of inertia of any object, then we should also always mention axis of rotation. उसकी कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता रहे हैं. सॉलिड स्फीयर तो जस्ट लाइक यू सेड 2/5 mr², तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr². तो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, आई थिंक, है ना. एक इसमें मुझे और याद आ रहा है, रेक्टेंगुलर लेमिना, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता सकता हूं. रेक्टेंगुलर लेमिना तो रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, ये रेक्टेंगुलर लेमिना क्या है और कौन सी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं ये बता देता हूं. ये रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लेंथ l है और ब्रेथ इसकी b है. ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर लेमिना जिसकी लेंथ l है और ब्रेथ b है, और ये इसका सेंटर है. तो इसकी कौन सी एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर, ये वाली एक्सिस. ये लेमिना ऐसे रखा हुआ है आपके सामने, और ये वाली एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है. इस एक्सिस के अबाउट ये आपका लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना रोटेट कर सकता है. तो अबाउट द एक्सिस passing through the center of lamina and perpendicular to its plane. चलो आगे एक्सिस आपको कौन सी ले रहे हैं अपन, इसको अपन अब शो कर देते हैं. कैसे शो करेंगे इस एक्सिस को, इस एक्सिस को मैं शो कर देता हूं आपको सामने. इसको थोड़ा मैं तिरछा मतलब परपेंडिकुलर वे में बनाता हूं, जैसे मैंने इस लिए बनाया था, और देन यू कैन अंडरस्टैंड. अब ये एक्चुअली इस तरह से मैंने बनाया है, ये तो b हो गई और ये l, और ये नाउ आई थिंक यू कैन फील दिस डायग्राम x o y या y o y डैश. यस, अब आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर लेमिना आपके सामने ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल, और ये एक्सिस इस तरह से आ रही है x y o y डैश. इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है. नाउ आई थिंक यू कैन फील दिस एक्सिस इन योर माइंड बाय दिस डायग्राम. यस, तो ये फॉर्मूला आपका हमेशा ध्यान रखना है
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया आपको एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12. So my dear students, I have told you the sufficient formula. ठीक है, sufficient formula we have discussed है. हालांकि फॉर्मूले और भी पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने भी होलो सिलेंडर बताया, होलो सिलेंडर में 3 एक्सिस, ट्रायंगुलर लैमिना हो सकता है, कई है, लेकिन जो हमारे कोर्स में है, हमारे जब से ज्यादा जो काम आते हैं वो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, सजेशन नहीं है, एक तरह से आप इसको होमवर्क मान लें कि आप एक टेबुलर फॉर्म में ये फॉर्मूले लिखेंगे और कुछ बच्चे मुझे शेयर भी करेंगे तो मुझे खुशी होगी. सारे बच्चे तो नहीं करते हैं, लेकिन जो मोस्ट सिंसियर बच्चे मेरे, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने भले आपको देखा ना हो अभी तक, लेकिन अब मेरे माइंड में ये बात तो फिट हो चुकी है कि कौन, क्योंकि क्लास में रूटीन और वर्क सबमिट करना टाइम पे, इन सब आदतों से हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा सीरियस है, कौन सा बच्चा लापरवाह है. भले मैंने अभी आपकी शक्लें नहीं देखी हो, भले मैं आपको बाई फेस ना जानता हूं, लेकिन फिर भी अब मुझे इतना आइडिया हो चुका है कि 11C में ये बच्चे जो हैं ये अच्छे हैं, सिंसियर है थोड़ा, और ये बच्चे जो है वो लापरवाह है. लापरवाह इन द सेंस दे वेरी रेयरली ज्वाइन द क्लास, कभी कभार शक्ल दिखाने आ जाते हैं 2-4-5 दिन में एक बार, और होमवर्क भी कभी टाइम पे जमा नहीं करना, अभी मनमानी करना, लाइक दिस. इरशाद हुसैन पूछ रहे हैं कि हमें स्कूल कब से आना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन उसका उतना ही अच्छा आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि इसके बारे में आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा, आपको पूरा इन्फॉर्म किया जाएगा.